भारत तो यकीनन इस 15 साल में एक नई शक्ति के रूप में उभरा है। भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ है। भारत अपने आप में अपनी सारी चीज़ें कर पा रहा है। कोई भी चीज़ को बनने में समय लगता है। जो सही है और जो दिख रहा है वो तो प्रमाण है कि पिछले 15 साल में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा है। अंधविश्वास नहीं है, विश्वास की पराकाष्ठा ही अंधविश्वास होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो अभी हमारे साथ औरो डेंटल केयर के डायरेक्टर और समाज सेवी डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर, क्योंकि डॉक्टर तो ये हैं ही लेकिन साथ साथ ये समाज सेवी भी हैं। सर, जिस तरीके से आजकल का माहौल जो है देश में चल रहा है, कल स्मृति ईरानी का एक बयान साफ तौर से आया है कि बाहर की शक्तियां जो हैं वो लोकतंत्र पर हमला करने का काम कर रही हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारत तो यकीनन इस 15 साल में एक नई शक्ति के रूप में उभरा है और कोई भी दूसरी शक्ति ये नहीं चाहेगी कि भारत जो है वो विश्व के पटल पर तीसरे नंबर पे पहुंच जाए। अब जैसे अदानी की ही बात करते हैं तो वर्ल्ड के तीसरे नंबर के बिलियनियर में उनका अगर नाम आता है तो ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है, क्योंकि उनके आंखों में जो सपना है, जो बड़ा सपना है, वो सब आदमी नहीं देख सकता है। और हम लोग अपने छोटी छोटी बातों में या अपने सोच में, जहाँ हमारी सोच अगर विशाल नहीं है तो हम उस लेवल पे नहीं सोच सकते हैं जिस लेवल पे अदानी ने सोचा कि भारत को विश्व के पटल पर लेके जाएं। और इतना बड़ा सपना देखने वाला आदमी नॉर्मल नहीं हो सकता है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी विलक्षण प्रतिभा ज़रूर है। जैसे मोदी जी ने सोचा देश को विश्व के पटल पर लाने के लिए, उसी तरह से अदानी ने भी सोचा। और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग की जो मानसिक स्थिति है या जो हमारी बुद्धि है वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती। इसीलिए हम लोग व्यर्थ के डिस्कशन में पड़े रहते हैं और एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि आज भारत को विश्व के पटल पर लाने वाला आदमी को हम खुद भारतीय होकर हम उसके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं या उनके विज़न को नहीं समझ पाते हैं। तो ये हमारी बुद्धि का दिखाता है कि हम कितने छोटे स्तर पे कोई चीज़ों को सोचते हैं। स्मृति ईरानी ने एक और बात कही थी। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि इंडियन इकोनॉमी को तबाह करने की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर क्या? बिल्कुल, देखिए, जैसे कोरोना पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, जबकि भारत के विश्व के और भी जो देश हैं वो इस कोरोना की मार को झेल नहीं पाए थे। तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ है और धीरे धीरे ये खतरा अब पूरे विश्व में होने लगा है कि भारत अपने आप में अपनी सारी चीज़ें कर पा रहा है। पहले चाइना पे डिपेंडेंसी थी या और कहीं मार्केट पे डिपेंडेंसी थी। आज के दिन में भारत अपना मार्केट खुद बना रहा है। यहाँ की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में जा रही है। चाहे गाड़ी की बात कीजिए तो आप देखिए कि हमारे यहाँ जो अपनी कंपनी है टाटा, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। तो कोई भी चीज़ को बनने में समय लगता है और जो विज़न टाटा ने लिया है, जो विज़न अंबानी ने लिया है, जो विज़न अदानी ने लिया है, एक आम आदमी, एक पॉलिटिशियंस भले पार्लियामेंट में जाके उनके खिलाफ अनाप शनाप बक सकते हैं, लेकिन जो बातें जो सही है और जो दिख रहा है वो तो प्रमाण है कि पिछले 15 साल में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा है। तो हम लोग को ये ज़रूर करना चाहिए कि अगर हम लोग ही अपने बिजनेसमैन को या अपने आदमियों को अगर हम बैक स्टैबिंग करेंगे, उनके बारे में गलत सलत बोलेंगे, तो फॉरेन के लोग तो हैं ही इंडिया की इकोनॉमी को ख़राब करने के लिए, और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो भी पीछे पड़े हुए हैं। जी सर, देखिए, आप एक समाज सेवी भी हैं, तो ये सवाल आपसे पूछना सही मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह की बातें हिंदू राष्ट्र पर भी आएंगी, आजकल हिंदू राष्ट्र को लेकर बात हो रही है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे बागेश्वर बाबा को लेकर तमाम चर्चाएं सामने आ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, भारत में जो सनातन धर्म की जो पद्धति रही है और जो खगोलविद हो चाहे ज्योतिष हो, वो आज का सब्जेक्ट नहीं है और हमारी बुद्धि अभी उतनी खुली नहीं है कि हम इन सब्जेक्ट पे सोच भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट्स था तभी हमारे यहाँ, और जो चीज़ आज साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वो हमारे वेद पुराण में बहुत पहले पढ़ा हुआ है, लिखा गया है। ये एक गलतफहमी रह गई लोगों में कि बहुत दिन तक भारत के ही लोगों ने अपने ग्रंथ, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा।
तो यहाँ भी वही बात सामने आ रही है कि जो हमारा एक रिच कल्चर है उसको हम जानते नहीं हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग गलत बोलते हैं। अदानी के बारे में हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में भी गलत बोलते हैं। हमारे यहाँ से रामदेव बाबा जैसे बिजनेसमैन जो योगा के साथ साथ योगा को पूरे वर्ल्ड में पहुँचाया, भारत के प्रोडक्ट को, मार्केट को पूरी दुनिया में ला के रख दिया, तो हमारे लिए ये गौरव की बात है ना कि हम उन्हें बैक स्टैबिंग करें या हम उन्हें बुरा बुरा भला कहें, क्योंकि जो लोग बड़ा सोच रखते हैं वो इस तरह के बहस में नहीं पड़ना चाहते। अच्छा, कुछ लोग उन्हें अंधविश्वासी भी बता रहे हैं, देखिए, अंधविश्वास बता रहे हैं। अंधविश्वास नहीं है, विश्वास की पराकाष्ठा ही अंधविश्वास होता है। जी। अगर आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो या तो पूरी कीजिए और नहीं करना चाहते हैं तो न कीजिए। ये तो आदमी पे डिपेंड करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो आप करें, अगर ना करना चाहते हैं तो ना करें। कोई आपको ज़बरदस्ती तो करता नहीं है। जी सर, जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, अभी लगातार बातें सामने आ रही हैं जो निकलकर, तो हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर से कहा है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर जो भी बातें सामने आ रही है, ये देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो आज एक भी कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसको कि पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र कहा जा सकता है। तो अगर भारत इस तरह से सोचता है कि हिंदू प्रधान देश, शायद हमको लगता है कि ये शब्द ज़्यादा सटीक होगा कि भारत एक हिंदू प्रधान देश है, लेकिन यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों का आदर है। और इतना आदर हमें नहीं लगता है कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में ऐसा होगा जहाँ सर्वधर्म के लोग रहते हैं। तो और भारत की शुरू से परंपरा रही है कि सब धर्मों का सम्मान करना। हाँ, हिंदू प्रधान देश हो सकता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये गौरव की बात है, क्योंकि जहाँ पूरे वर्ल्ड में हिंदू नहीं है, अगर इंडिया में हिंदू हैं तो हिंदू प्रधान देश होना चाहिए। मुसलमान अगर जहाँ ज़्यादा हैं वो मुस्लिम डोमिनेटी हो गया, जहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा हैं वहाँ क्रिश्चियन डोमिनेंस हो गया। तो ये कहना गलत होगा। इसका सही शब्दार्थ अगर आप कहें तो ये है कि हिंदू प्रधान देश भारत है और हमें हिंदू होने पे गर्व है। जी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसा बयान कि देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, ये इसको लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, देश को कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर हम सब एक साथ हैं, मिल के देश के बारे में सोचेंगे तो देश को कोई नहीं तोड़ सकता है। यहाँ बाहर की जो शक्तियाँ हैं वो भारत को तोड़ने में लगी है, और हम लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग मिल के देश के लिए काम करें। देश सर्वोपरि है। अंदर की जो भी अंदरूनी लड़ाई है वो अंदर ही सीमित रहे, लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात आती है, जहाँ देश की बात आती है, वहाँ पर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी। कई समाज सेवा का भी काम करते हुए नज़र आते हैं और साथ ही ऑरो डेंटल केयर के डायरेक्टर भी हैं, जिनसे हमने अभी बातचीत की कि जिस तरीके से माहौल अभी देश में बना हुआ है उसको लेकर के बातचीत हमारी इनसे जारी थी। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।